हर साल सिनेमा पर कई फिल्में बनती हैं। कुछ फिल्में सिनेमा का जश्न मनाती हैं, कुछ फिल्में सितारों की चमक दिखाती हैं, लेकिन बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं जो सिनेमा के पीछे छिपी गंदी सच्चाइयों को दर्शकों के सामने रखने की हिम्मत करती हैं। बॉलीवुड टाइम्स उन्हीं फिल्मों में से एक है, और शायद यही वजह है कि यह फिल्म खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक आपके दिमाग में घूमती रहती है। मुकुंदन उन्नी एसोसिएट्स के बाद निर्देशक अभिनव सुंदर नायक ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, बल्कि दर्शकों को असहज सवालों के सामने खड़ा कर देते हैं। फिल्म की कहानी विनीत माधवन नाम के एक लड़के के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसा लड़का जो बचपन से फिल्मों का दीवाना है। उसके लिए सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, सिनेमा उसका सपना है, उसकी जिंदगी है, उसका जुनून है। वह निर्देशक बनना चाहता है, लेकिन सपना देखना आसान है, उसे सच करना सबसे मुश्किल काम है। और यहीं से शुरू होती है उसकी संघर्ष भरी यात्रा। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी नहीं, बल्कि उसका नजरिया है। यह फिल्म आपको सिनेमा की चमकदार दुनिया नहीं दिखाती, यह आपको उसके पीछे छिपी राजनीति दिखाती है, गुटबाजी दिखाती है, पावर गेम दिखाती है। यह दिखाती है कि सिर्फ प्रतिभा होना काफी नहीं होता। कई बार सही लोगों को जानना, सही समय पर सही जगह होना और सिस्टम का हिस्सा बनना भी उतना ही जरूरी होता है। और यही फिल्म का सबसे कड़वा सच है। अब बात करते हैं नज़ले की। अगर आपने उन्हें पहले हल्के फुल्के किरदारों में देखा है तो यहाँ वह आपको पूरी तरह चौंका सकते हैं। यह उनके करियर की अब तक की सबसे परिपक्व परफॉर्मेंस लगती है। विनीत के सपने, उसकी उम्मीदें, उसकी निराशा, उसका गुस्सा, उसकी टूटन, सब कुछ नज़ले ने बेहद ईमानदारी के साथ निभाया है। कई दृश्यों में वह बिना ज्यादा संवाद बोले सिर्फ चेहरे के भावों से पूरा दृश्य अपने नाम कर लेते हैं। यही एक बड़े अभिनेता की पहचान होती है। फिल्म का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि यह सिर्फ एक संघर्षरत निर्देशक की कहानी नहीं है। यह कला और कलाकार के रिश्ते पर भी सवाल उठाती है। क्या कलाकार उसके काम से बड़ा होता है? क्या प्रेरणा और चोरी के बीच कोई सीमा होती है? किसी विचार को अपनाना और उसे चुराना अलग कैसे है? क्या सफलता पाने के लिए सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी है, या फिर दुनिया आपको बदलने पर मजबूर कर देती है? फिल्म लगातार ऐसे सवाल पूछती रहती है, और हर दर्शक शायद इनके अलग जवाब लेकर थिएटर से बाहर निकलेगा। निर्देशक अभिनव सुंदर नायक की सबसे बड़ी जीत यह है कि उन्होंने किसी को पूरी तरह खलनायक नहीं बनाया। यहाँ सिस्टम ही असली किरदार है। एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को बनाता भी है और तोड़ता भी है। फिल्म का टोन कई बार व्यंग्यात्मक है, कई बार कड़वा है, और कई बार इतना सच्चा लगता है कि असहजता होने लगती है। यही वजह है कि कुछ लोग इसे सिनेमा के लिए प्रेम पत्र कहेंगे, और कुछ लोग इसे सिनेमा के नाम नफरत भरा पत्र कहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही बातें सही हैं। तकनीकी रूप से भी फिल्म मजबूत है। जेक्स बिजॉय का बैकग्राउंड म्यूजिक कई दृश्यों को और प्रभावशाली बनाता है। कैमरा वर्क कहानी के साथ पूरी तरह मेल खाता है। फिल्म के अंदर फिल्म वाला कॉन्सेप्ट भी काफी दिलचस्प तरीके से इस्तेमाल किया गया है। हालांकि फिल्म पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। दूसरा भाग कुछ जगह थोड़ा धीमा महसूस हो सकता है। कुछ दर्शकों को इसकी गति समस्या लग सकती है, लेकिन कहानी और विचार इतने मजबूत है कि ये कमियां ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म आपको सिर्फ मनोरंजन नहीं देती, यह आपको सोचने पर मजबूर करती है। और आज के समय में यह बहुत बड़ी बात है।
मेरी तरफ से बॉलीवुड टाइम्स को मिलते हैं 4 स्टार 5 में से। यह हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग सिनेमा के पीछे छिपी सच्चाइयों को समझना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहद जरूरी फिल्म है। नजले ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस दी है और अभिनव सुंदर नायक ने खुद को मलयालम सिनेमा के सबसे दिलचस्प निर्देशकों में शामिल कर लिया है। इसी के साथ खबर खत्म। और याद रखिए, फिल्मों में हीरो बनना आसान है, लेकिन सिनेमा की दुनिया में इंसान बने रहना सबसे मुश्किल काम है।